मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, लेकिन पुतिन के गुस्से का प्रकोप यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। अमेरिका से लेकर नेटो तक अचानक रूस के टारगेट पर आ गए हैं। क्रॉकस सिटी हॉल आतंकी हमले ने रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष को चिंताजनक लेवल तक बढ़ा दिया है। अमेरिका और रूस दोनों तरफ के टॉप अधिकारी इस नरसंहार को अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। पुतिन के करीबी ऑफिसर्स को लग रहा है कि अमेरिका को आतंकी घटना के होने की सूचना कई दिन से थी, लेकिन रूस को जानकारी नहीं दी गई। रूस इसे यूक्रेन की साजिश के एंगल से भी देख रहा है और इन्हीं सब वजहों से क्रेमलिन और व्हाइट हाउस आमने सामने आ गए हैं। मामला बहुत गंभीर हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मॉस्को में हुए नरसंहार के लिए रूस यूक्रेन को दोषी मान रहा है। रूस को लग रहा है इस हमले के लिए यूक्रेन को मदद अमेरिका और नेटो से मिली है। यही वजह है कि इस नरसंहार ने रूस और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मॉस्को अटैक के नए तार, विश्व युद्ध का अंतिम विस्तार। क्रेमलिन वर्सेस व्हाइट हाउस, मामला बहुत गंभीर है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक आतंकी घटना ने उस ट्रिगर को दबा दिया है जिसके बाद दुनिया के दो सुपर पावर के बीच सबसे खतरनाक संघर्ष शुरू होने की आशंका है। पुतिन के करीबी क्रॉकस सिटी हॉल आतंकी घटना के लिए अमेरिका पर खुलकर गुस्सा उतार रही है। आतंकी हमले के बाद अमेरिका में रूसी राजदूत एनातोली एंटोनोव ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। एनातोली एंटोनोव ने दावा किया है कि अमेरिका ने मॉस्को के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को खत्म कर दिया है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती ने अपनी रिपोर्ट में एनातोली एंटोनोव का एक विस्फोटक बयान छापा है। इस बयान में एंटोनोव कहते हैं, मैंने अमेरिकियों को हमेशा याद दिलाया है कि हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकियों की ओर हाथ बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 2001 में 9/11 आतंकी हमले के तुरंत बाद मदद की घोषणा की थी। रूस के सहयोग से अमेरिका को काफी मदद मिली थी, लेकिन अमेरिका ने इस सहयोग को बिना किसी वजह खत्म कर दिया। दरअसल रूस के गुस्से की वजह अमेरिका का 7 मार्च का अलर्ट भी है। 7 मार्च को मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था। तब अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा था कि वो मॉस्को में होने वाली बड़ी सभाओं और कार्यक्रमों से दूर रहें। अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकी हमले की चेतावनी 17 दिन पहले दी थी। सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों के पास आतंकी हमले को लेकर कोई बड़ी जानकारी थी। रूस के टॉप अधिकारी इसी वजह से गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अमेरिका ने जानकारी उनके साथ साझा नहीं की। रूस की नाराजगी के बाद व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सफाई दी। उन्होंने कहा, इस महीने की शुरुआत में दी गई चेतावनी क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकी हमले से संबंधित नहीं थी। किर्बी ने यह भी कहा, मुझे इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। रूसी राजदूत के आरोपों और व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता की सफाई के बीच कुछ गहरे सवाल हैं। ये सवाल ऐसे हैं जिनकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष चरम पर पहुंचने का खतरा है।
पहला सवाल, क्या अमेरिका को जानकारी थी कि रूस पर कोई आतंकी हमला होने वाला है? अगर हां, तो दूसरा सवाल, क्या अमेरिका ने रूस पर आतंकी हमलों से जुड़ी जानकारी छिपाई? अगर हां, तो तीसरा सवाल, अमेरिका ने आतंकी हमले की जानकारी क्यों छुपाई? क्रॉकर सिटी हॉल पर आतंकी हमले ने पुतिन को कितना क्रोधित किया है, ये उनके बयानों से जाहिर है। नरसंहार के बाद पुतिन ने आपात संबोधन में ऐलान कर दिया कि हमले का मास्टरमाइंड कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी।